बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप लोग हमेशा आते हैं, कवरेज देते हैं ताकि लोगों तक पता चले कि क्या जुल्म और जबर हो रहा है। आपकी हिम्मत को सलाम है जी। आपको बताना चाहें कि यहाँ पर 3 दिन के बाद दोबारा जो है, आज इतवार का दिन है और रऊफ हसन साहब और दीगर हमारे साथ जो स्टाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस का, उनको उठाया गया था, जिसमें कोई पानी देने वाला है, कोई वहाँ पर क्लर्क है, कोई वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी देता है, कोई किसी का क्या रोल है। तो उनको कहा गया कि ये भी कहीं बड़े दहशतगर्द हैं और इनके कलदम तंजीमों के साथ जो है वो ताल्लुक़ हैं और रऊफ हसन साहब के साथ साथ उनको भी दहशतगर्द बना दिया गया। कल हमारी बहन अरूबा, उसको हॉस्टल से जाकर अगवा किया गया, हॉस्टल से अगवा करके और फिर उसे वुमेन थाने के अंदर ले गए। आज उसे भी पेश किया गया है। वो बेचारी स्टूडेंट है। अब देखें, आप किसी के मुस्तकबिल को आप उसके साथ इस तरह से खेल रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी सूरत हाल कोर्ट के अंदर चल रही है और जो अभी जिसका इंतज़ार है वो भी मैं आपको बताऊँगा। राशिद साहब हैं, ये पूछा गया कि इनका क्या रोल है इस मुकदमे में, तो उनके बारे में कहा गया कि ये 11 साल से यहाँ पर रऊफ हसन साहब के साथ होते हैं। अच्छा, रोल पूछा गया कि रोल क्या है, उनके पास से क्या मवाद बरामद हुआ है, क्या चीज़ उनसे रिकवर हुई है, कोई उस के ऊपर क्या आप उनके साथ कैसा ऑफेंस जो है वो एट्रीब्यूट आप कर रहे हैं कि उनका ये रोल है, स्पेसिफिक ये रोल है, उन्होंने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है या कोई उन्होंने पोस्ट की है, कोई उन्होंने ट्वीट किया है, फ़ौज के ख़िलाफ़ किया है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ किया है, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किया है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि उनका इसके साथ कोई ये हम इसका ऑफेंस बनाते हैं। उनके बारे में कहा गया कि ये 11 साल के साथ से इनके साथ हैं। अच्छा, आफाक के बारे में पूछा गया, वो भी कहा गया कि इनका राब्ता होता रहता है। सोशल मीडिया टीम के हमारे एक मेंबर हैं अजहर मशवानी साहब, जो PTI के वो सारा देखते हैं, तो कहा गया कि इनका उनके साथ राब्ता है। अच्छा, इनका जुर्म क्या है? कोई जुर्म नहीं है। फिर इसके साथ रिजवान है, रिजवान के बारे में भी यही कहा गया कि ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल है। भाई, आपने एलिगेशन बताना है कि एलिगेशन क्या है, इनका रोल क्या है, कहाँ पर ऐसी एविडेंस है जहाँ पर आप ये एट्रीब्यूट करें कि इनका कलदम तंजीमों के साथ या मुल्क के खिलाफ इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है। तो वो कोई चीज़ नहीं पेश की गई। इसी तरह उसामा हैं, रफ़ीक हैं, हमीदुल्लाह हैं, हमज़ा हैं और अरूबा के बारे में मैंने आपको बताया, आफाक के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारे लोग जो हैं ये स्टाफ है। और आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो स्टाफ जो वहाँ पर काम करते हैं उनको उठाया गया है कि जनाब इनका जो ताल्लुक़ है वो दहशतगर्द, यानी कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। तो इसमें अभी सूरत हाल ये है कि अदालत ने कहा है कि इंतज़ार कीजिए। मुखालफिन जो हमारे FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर पेश हुए, उन्होंने कहा कि इसका मज़ीद जो है रिमांड दिया जाए। इसको जो है वो रिमांड जो है हमने लेना इसलिए है क्योंकि इनसे काफ़ी चीज़ें हमने बरामद करनी है। रऊफ हसन साहब का कहीं इंडिया के किसी बंदे के साथ ताल्लुक़ है, राहुल के साथ ताल्लुक़ है और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ रहे थे। और सूरत हाल इस वक्त की यही है कि अदालत ने कहा इंतज़ार करें। हमने अपोज़ किया, हमने कहा कि ये बिल्कुल इसमें बेल बनती है, इसमें बेल फौरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई मामला नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि ILF की टीम जो है, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अपने वर्कर्स को, अपने लीडरान को, अपने जो हमारे स्टाफ के लोग हैं उनको छुड़वाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर ऐड कर दूँ कि अदालत को भी पिछला रिमांड देते हुए भी देखना चाहिए था कि ऑन रिकॉर्ड रिमांड देने का मकसद क्या होता है कि आप ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ ऐसी साबित करें जिससे लगे कि वाकई इनका कोई कसूर है और उसकी कोई रीज़न हो कि आप जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं, आपने इंट्रोगेशन करनी है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ बरामद करनी है। अगर सिरे से देखा जाए तो ऐसी FIR पीका के तहत काटी गई जिसमें 9, 10, 11 और आकर खुद कह रहे हैं जी कि हम यके बाद दीगरे जो हैं लोग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बड़े जो इसके अंदर सेक्शंस लगाए गए हैं ये सबसे अहम और सबसे बड़े सेक्शन हैं, सबसे जो अहम तरीन सेक्शंस हैं वो हमने लगाए हैं। तो मतलब आप उनका रवैया देख लें, उनका अंदाज देख लें कि तमाम इदारे इस वक्त यरगमाल बनाए गए हैं, तमाम इदारों को इस वक्त सबुडाइज किया गया है, तमाम इदारे इस वक्त जो है वो डायरेक्शन के ऊपर वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से काम नहीं कर रहे। और इसी तरह जजेस को
प्रेशराइज करके उनसे भी इसी तरह से रिमांड पहले 3 दिन का लिया गया था, तो अब ये चाहते हैं कि दोबारा रिमांड लिया जाए। तो अब हम इस जज साहब के सामने खड़े हैं, मुरीदाबाद साहब की कोर्ट है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अदालतें इंसाफ देती हैं तो मुल्क के अंदर कानून होता है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, और जब अदालती इंसाफ ना दें तो फिर लोगों ने किसके पास जाना है। कोई और सवाल है आपका? भाई ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जो रऊफ हसन साहब उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि राहुल के साथ है, इंडिया के, सर वो किस तनाजुर में है? क्या वहाँ से कोई उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हो रही है? क्या हो रहा है जिसकी वजह से उनका ये आज क्योंकि पहली 2 पेशियों में तो ऐसा कुछ नहीं था, आज ये बताया गया। देखें, पहली बात तो ये है ना कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई जो है वो फ्रांस में बैठा है, कोई इटली में बैठा है, तो वो कोई उसका कसूर नहीं है। और कोई मेरा अगर दोस्त भी है और अगर मैं लेक्चर देने के लिए इंडिया जाता हूँ या अमेरिका जाता हूँ तो उसमें क्या कसूर है? उन्होंने कहा कि मैं तो लेक्चर देता हूँ, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ, तो ज़रूर मैंने लेक्चर के हवाले से जो है मुझे बुलाया जाता है, और मैं पहले 10-15 साल पहले भी गया और अभी भी मुझे इन्विटेशन मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कोई यहाँ से कोई डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या वहाँ से कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन लेकर पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला कर रहे हैं। कोई दहशतगर्द नहीं है। हमने कहा कि कोई बताएं, कोई इनके पास कोई रिकवरी, कोई इनके पास बम बरामद करना हो, कोई ऐसा रॉकेट लॉन्चर जो है रऊफ हसन साहब से या दीगर लोगों से बरामद करना हो, तो कोई तो उनके पास था ही नहीं। अच्छा नईम भाई, कभी पीटीआई को बैन करने की बातें और कभी आए मिलकर बात करते हैं, ये बातें चल रही हैं। रात को कल मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आए मिलकर बैठ के बात करते हैं पीटीआई से, उन्होंने कहा। नहीं, देखें, ये जो खबरें चल रही हैं ना, बिल्कुल कोई यहाँ पर खान साहब की तरफ से ना इंस्ट्रक्शंस हैं, ना खान साहब PMLN और पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये मैंडेट चोर हैं, ये डाकू हैं, इनका सिर्फ काम जो है मुल्क को लूटना है। तो लूटने वाले लोगों के साथ जो आइन का खिलवाड़ रोज़ाना कर रहे हैं उनके साथ हम किसी सूरत नहीं बैठ सकते। और दूसरी बात यह है कि उधर आप देखें कि उनके कुछ रहनुमा सिर्फ एक जेस्चर देने के लिए बड़ा हम तो चाहते हैं कि मामला ठीक हों, दूसरी तरफ लोगों को उठा रहे हैं। कल अरूबा को उठाया गया, इसी तरह से ये रिजवाना तलत आपके साथ खड़ी हैं और हमारे दीगर वकला भी इसी तरह से उठाए गए। इनका क्या कसूर था? ये तो वहाँ पर वैसे मौजूद थे। अगर यहाँ पर कोई वकील आता है डिफेंड करने के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे उठा लें। रिजवाना तलत शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंसाफ लॉ रिफॉर्म विंग है, उसमें काम करती हैं और वर्कर्स को बेपनाह लातादाद वर्कर्स को छुड़वाया है, उनकी तरफ से नुमाइंदगी की है। और इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये इंसाफ लॉयर फोरम की मेंबर हैं और इन वर्कर्स के लिए ये क्यों आती हैं, क्यों बेल्स करवाती हैं। तो ये कसूर हैं और ये मामलात हैं आपके सामने। लेकिन किसी सूरत इनके साथ कोई डील वाली बात नहीं है और ना ही हम कोई डील करेंगे और ना ही कोई ऐसा कोई मामला है, ना ही कोई इनके साथ बातचीत हो रही है। तमाम बातों की मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तरदीद करता हूँ। अच्छा पंजादा साहब, आप माशाल्लाह बहुत सही है, टेक्निकल टीम का हिस्सा है, क्या इस मामले को संभलने की तरफ आप क्यों नहीं हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या ये सिस्टम चलता रहेगा इसी तरह? देखें, संभलने वाले जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहें और उन्हें संभालना चाहिए। हम तो बिल्कुल आइन चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क उनके मुताबिक चले, कानून के मुताबिक ना चले। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तमाम इदारे आज़ाद हों। ये जो सारा किया जा रहा है ये बंद किया जाए। तो मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाओ, किसके साथ मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाओ? चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, फार्म 47 वालों के साथ, लुटेरों के साथ, ठीक है, उनके साथ जिनके स्कैंडल हैं, उनके साथ जिनके दुबई लीक्स में नाम आए, उनके साथ। किन के साथ हाथ बढ़ाने की बात करें तो क्यों उनसे बढ़ाया जाए जो डाकू हैं, जो चोर हैं? हम बढ़ाएंगे उसके साथ जो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। हो गया 8 मिनट।